Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 5 है जिसका कोड जो है वो CC201 है और इसका नाम एकेडमिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल है, जिसको हिंदी में शैक्षणिक लेख और संचार कौशल कहते हैं। तो इस पेपर के अंतर्गत यूनिट 1 की चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे और यूनिट 1 के अंतर्गत हमें जो देखना है टॉपिक वो है एकेडमिक राइटिंग, शैक्षणिक लेखन, इसके मीनिंग, टाइप्स और इम्पोर्टेंस, इसके अर्थ, प्रकार और महत्व की चर्चा हमें करनी है कि एकेडमिक राइटिंग जो है शैक्षणिक लेख है, आखिर ये लेख जो है वो क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है स्टूडेंट्स के लिए, और शैक्षणिक लेख पीजी में इस कोर्स में पढ़ने का क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले तो शैक्षणिक लेख को समझेंगे कि शैक्षणिक लेख क्या होते हैं। इसके बाद इसके जो प्रकार होते हैं, विभिन्न तरह के शैक्षणिक लेख लिखे जाते हैं, उनको हम लोग जानेंगे और लास्टली हम लोग उसके इम्पोर्टेंस की, उनके महत्व की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शैक्षणिक लेख क्या है। इसके पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि ये जो आपका पेपर 5 एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च और कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर है, इस पेपर को तो आपको पढ़ना है यहाँ पे, और यहाँ इसके बाद फिर रिसर्च मेथोलॉजी का पेपर आपको सेमेस्टर 3 में होगा और सेमेस्टर 4 में जब आप जाएंगे फाइनल सेमेस्टर में तो उसमें एक पेपर 16 है डिसर्टेशन का, तो लघु शोध प्रबंध या निबंध का, तो उसमें ये सब बहुत ही उपयोगी होगा और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे और भी पीजी के बाद हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एकेडमिक राइटिंग क्या है और किस तरह से ये और जो राइटिंग्स होती है उससे भिन्न है, इसकी आवश्यकता और इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसलिए यह पेपर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। और चूँकि यह पेपर जो है अभी तक आपने पहली बार आप पीजी सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपने जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पीजी के जो पेपर्स हैं उनको आपने बहुत जगह बीए में पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, लेकिन ये पेपर आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये फर्स्ट टाइम आपको पीजी सेमेस्टर 2 में इंक्लूड है और आपको इसके थ्रू जो है रिसर्च के बारे में जानना, समझना, या हायर एजुकेशन में आगे जो रुचि रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स, तो उनके उस दृष्टिकोण से यह पेपर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। तो अब हम जानते हैं, अब अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो शैक्षणिक लेख जो है वो क्या है। तो जब कोई विद्यार्थी जो है या जब कोई एक विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करता है तो उसे उस क्रम में शैक्षणिक लेखन में उसे प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देता है या निबंध लिखता है या किसी विषय से संबंधित अपने विचार लिखित रूप में व्यक्त करता है तो उसे शैक्षणिक लेखन की आवश्यकता होती है। और ख़ास तौर पे जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक लेखन विधि को समझना, जानना और उसमें माहिर हो जाना या पारंगत हो जाना केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत उपयोगी है। शैक्षणिक लेखन संचार का एक साधन है जिसके माध्यम से एक विशेष विषय के अर्जित ज्ञान को, जो भी अर्जित ज्ञान है या एक्वायर नॉलेज जो होता है, उसको दूसरों तक पहुंचाना होता है या पहुंचाया जाता है। शैक्षणिक लेखन विद्यार्थी को विश्लेषण करने और अपने गहन सोच एवं समझ को दूसरों तक पहुंचाने की एक तकनीक या स्टाइल या शैली है, इस शैली को सिखाती है। शैक्षणिक लेखन हम जो कुछ भी पढ़ते हैं
उसके बारे में ना तो सिर्फ गहराई से सोचने समझने में मदद करती है, साथ ही साथ अपने विचारों को भी व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना सिखाती है। सूक्ष्म एवं निष्पक्ष ढंग से सोचने का कौशल वास्तविक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका प्रशिक्षण हम सभी को विद्यार्थी जीवन में शैक्षणिक लेखन के माध्यम से मिलता है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक लेखन वह साधन है जिसके द्वारा उसके मूल्यांकनकर्ता यानी एग्जामिनर उसके विषय संबंधी सोच को समझ सकता है। यह विद्यार्थियों को सिखाता है कि अपने विषय को समझकर वह कितने स्पष्ट और सरल शब्दों में उसे प्रस्तुत कर सके, ताकि उसके परीक्षक उसके विषय संबंधी जानकारी, जो नॉलेज है, उसकी सोच है, उसका मूल्यांकन कर सके। शैक्षणिक लेखन के संबंध में एक गलत धारणा यह है कि उसमें लंबे वाक्य होते हैं, जटिल भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरल भाषा की शैक्षणिक लेख में कोई स्थान नहीं होती। ऐसा लोगों का सोचना है कि शैक्षणिक लेख जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वस्तुतः शैक्षणिक लेखन के लिए स्पष्टता, क्लियरिटी और संक्षिप्तता यानी कि कंसाइज, ये दोनों जो है और राइटिंग आवश्यक है। कंसाइज राइटिंग बहुत ही आवश्यक है। संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से वह जो है लिखा जाना चाहिए। प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्ट लेखन शैली या शब्दावली, जिसको वोकैब्युलरी कहते हैं, तथा वाचन पद्धति होती है। शैक्षणिक लेखन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि यह योजनाबद्ध एवं विषय केंद्रित होता है। जो भी शैक्षणिक लेखन होते हैं वो योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं, लिखे जाते हैं और विषय पर फोकस्ड होते हैं, केंद्रित होते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण इससे संबंधित जो बात है शैक्षणिक लेखन से, कि शैक्षणिक यह जो है अस्थिकृत होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, अर्थात एक निश्चित संरचना से यह बंधा हुआ होता है। इसमें कुछ खास संरचनाएं होती हैं, उसी के फॉर्मेट में वो उसी के आधार पे वे लिखे जाते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है शैक्षणिक लेखन से संबंधित, वह है शैक्षणिक लेखन में प्रमाण का महत्व होता है, बहुत महत्व है, और जो विशेषज्ञों एवं अन्य विचारकों के लेखन से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग रेफरेंसेस कहते हैं, या हम जिसको जो हम लोग लिटरेचर रिव्यू के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो प्रमाण जो है, इसका बहुत ही महत्व होता है शैक्षणिक लेखन में। चौथी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है औपचारिक शैली एवं वस्तुनिष्ठता। तो शैक्षणिक लेखन का उद्देश्य क्या है? तो शैक्षणिक लेखन का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि आपको विषय से संबंधित अन्य ज्ञान है, बल्कि यह है कि आपको विषय की समझ कितनी है और आप उसके बारे में कितनी गहराई से सोच सकते हैं या समझ रखते हैं। तो शैक्षणिक जो लेख है, इसका मेन जो पर्पस है, मेन जो इसका उद्देश्य है, यह बताना है कि उस विषय से संबंधित आप किस तरह की सोच रखते हैं, आपकी सोच कितनी गहरी है और आपको कितना उस विषय पर नॉलेज है। तो शैक्षणिक लेख से यह स्पष्ट होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जो शैक्षणिक लेख हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो शैक्षणिक लेख कई तरह के होते हैं, और जैसे कि लघु शोध प्रबंध, जिसको हम लोग डिसर्टेशन कहते हैं इंग्लिश में, जो आपको आगे भी इसको डिटेल्स में पढ़ना है, और अपने फाइनल ईयर जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो एक 16 पेपर के रूप में डिसर्टेशन एक अपना बनाना होता है। दूसरा जो प्रकार है वो जैसे कि सारांश, उसको भी हम लोग समरी जिसको कहते हैं,
उसके बाद शोध प्रबंध, थीसिस राइटिंग, ये भी एक शैक्षणिक लेख का उदाहरण है। निबंध, एसेज वगैरह जो हम लिखते हैं, साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, ये सभी शैक्षणिक लेखन के ही प्रकार हैं। इसके बाद प्रतिवेदन, जिसको रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, ये भी एक शैक्षणिक लेख का ही प्रकार है। और शोध पत्र, जिसे हम रिसर्च पेपर कहते हैं, तो ये सभी जो है एक शैक्षणिक लेखन के ही एक तरह से सभी प्रकार हैं। इनकी चर्चा करने के बाद हम अभी से डिटेल्स में समझेंगे कि ये जो प्रकार हैं ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस है, इन सब में अंतर है, और इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो लघु शोध प्रबंध सबसे पहला जो प्रकार मैंने आपको बताया, जिसमें लघु शोध प्रबंध, जिसको इंग्लिश में डिसर्टेशन कहते हैं, तो यह क्या होता है? यह एक लंबा निबंध होता है जिसमें अध्ययन के साथ साथ शोध कार्य भी सम्मिलित होता है। किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के लिए लघु शोध प्रबंध तैयार किया जाता है और इसमें कम से कम 6 से 20,000 शब्दों का प्रयोग होता है। कम से कम 60 से लेकर 80 पेजों में यह लिखा जाता है। तो ये एक लघु शोध प्रबंध है, थीसिस का ही एक छोटा रूप होता है, और इसमें शोध और निबंध ये दोनों ही का रूप होता है, और यह एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक लेखन होता है। इसके बाद जो दूसरा है सारांश, समरी जिसको हम लोग कहते हैं, तो समरी जो है या सिनॉप्सिस उसको भी कहते हैं, तो किसी भी विषय के विस्तृत विवरण की केवल मुख्य बातें जो होती हैं जब अनुशासित ढंग से रूप में या ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं, तब उसे हम सारांश कहते हैं। इसके बाद आता है शोध प्रबंध। तो शोध प्रबंध यानी कि थीसिस, तो थीसिस राइटिंग भी एक शैक्षणिक लेखन का ही उदाहरण है, और यह मुख्यतः जो है उच्च शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और यह एक लंबा दस्तावेज होता है जिसमें शोधार्थी सामान्यतः अपने शोध निर्देशक के मार्गदर्शन में कई वर्षों की अवधि में गहन अध्ययन और शोध के पश्चात सुव्यवस्थित शैली तथा क्रमबद्ध तथा लिखित रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आता है निबंध। तो निबंध क्या है? तो निबंध, जहाँ तक निबंध का प्रश्न है या बात है, तो निबंध जो है उसे हम आलेख भी कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में हम लोग ऐसे के नाम से जानते हैं, और बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत सारे एसेज लिखी हैं, और यह भी एक शैक्षणिक लेखन का ही प्रकार है, लेकिन हायर एजुकेशन में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और निबंध या तार्किक निबंध जो है, निबंध भी शैक्षणिक लेखन का ही एक प्रकार होता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के आलेख भी शैक्षणिक लेखन के उदाहरण हैं, और सामान्यतः जो तार्किक निबंध भी किसी न किसी प्रकार के शोध के अन्वेषण की ओर इशारा करता है। और तार्किक निबंध या आलेख मुख्यतः इसके 3 भाग होते हैं, 3 भागों में विभाजित होता है। पहला जो भाग होता है वह भूमिका या परिचय, उसको हम कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग इसका होता है निबंध का, वो है मुख्य भाग या समस्या का विवरण, और तो तीसरा जो भाग होता है वो निष्कर्ष के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रोजेक्ट की, जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो शैक्षणिक लेखन का एक प्रमुख उदाहरण जो है या प्रोजेक्ट, और एक प्रमुख भाग होता है शैक्षणिक लेखन का। और प्रोजेक्ट किसी भी निश्चित बिंदु पर शोध के लिए विचारों को वर्णन करती है। किसी भी निश्चित बिंदु पर शोध के लिए विचारों का वर्णन करती है, और इसके भी कई भाग होते हैं, जैसे शीर्षक, उसके बाद दूसरा जो है वो समस्या का विवरण या परिकल्पना, तीसरा जो है पृष्ठभूमि, विश्लेषण तथा सूचना, उसके बाद साहित्य समीक्षा, और नेक्स्ट जो इसका स्टेप होता है वो है शोध प्रश्न तथा शोध के उद्देश्य, और लास्टली अंतः प्रोजेक्ट का महत्व जो है होता है। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट है यह भी एक इम्पॉर्टेंट लेख है, शैक्षणिक लेख है, और इस कई भाग में यह विभाजित होता है,
और अलग अलग भागों में अलग अलग बातों का वर्णन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। और यह भी एक महत्वपूर्ण भाग है शैक्षणिक लेख का। इसके बाद जो अगला है वो है प्रतिवेदन, जिसको हम लोग रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। प्रतिवेदन लेखन या रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या है? रिपोर्ट किसी भी शोध की प्रक्रिया, कार्यवाही तथा निष्कर्ष का वर्णन करती है। ठीक है, इसके भी कई भाग होते हैं। और पहला जो इसका भाग होता है वो होता है भूमिका या परिचय के रूप में हम लिखते हैं। दूसरा जो है शोध की पद्धति, तीसरा शोध का परिणाम, चौथा परिणाम में पे चर्चा, और अंत में जो है हम लोग इसको निष्कर्ष लिखते हैं। तो इस तरह से जो रिपोर्ट राइटिंग है, प्रतिवेदन है, वह भी कई चरणों में लिखा जाता है। उसके कई चरण होते हैं और एक जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सुव्यवस्थित या नियोजित सुव्यवस्थित होती है। मतलब एक के बाद एक स्टेप्स होते हैं और उनको फॉलो करते हुए हमें यह लिखना होता है, और यह भी एक शैक्षणिक लेख का महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद आता है शोध पत्र, जिसको हम लोग रिसर्च पेपर कहते हैं। तो यह किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है और साधारणतः जो है यह शोध पत्र 2500 से लेकर 3000 तक के शब्दों में लिखे जाते हैं। और एक शोध पत्र में प्रामाणिकता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इसमें भूमिका, समस्या का विवरण एवं निष्कर्ष तथा साथ ही साथ सुझाव भी लिखे जाते हैं। तो ये जो शोध पत्र है, रिसर्च पेपर जो होता है, उसके अंतर्गत हम लोग सुझाव भी इंक्लूड करते हैं। और जनरली ये सब जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार होते हैं, जब उसमें हम अपना पेपर देते हैं तो उसको इसी आधार पर हम लोग लिख कर देते हैं। उसमें भूमिका, समस्या और समस्या का विवरण, निष्कर्ष तथा सुझाव के रूप में उसको हम लोग अंकित करते हैं। तो ये इसके कुछ प्रकार थे जिसकी चर्चा हमने की। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि शोध का महत्व क्या है। जो शैक्षणिक लेखन है उसका महत्व क्या है। तो शैक्षणिक लेखन जो है शिक्षा के क्षेत्र में, खास तौर पे उच्च शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और यह एक ऐसा कौशल है जिसका विकास जीवन में किसी भी प्रकार की शिक्षा की प्राप्ति में सहायक होता है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक लेखन कौशल का विकास करने के लिए प्रेरित करता है, और यह प्रेरित इसलिए किया जाता है ताकि वह ना केवल जो है वो शैक्षणिक डिग्रियां प्राप्त कर सकें, बल्कि उसके साथ साथ अपने विचारों को स्पष्टता और तार्किक ढंग से भी एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने में माहिर हो सके, पारंगत हो सके। इसलिए यह जो है लिखा जाता है और इसमें सिखाया जाता है। और किसी भी व्यक्ति का कुशल लेखन शैली और उसकी सफलता के लिए एक सशक्त उपकरण का साधन बन जाता है। और शैक्षणिक लेखन के महत्व की चर्चा जो है हम कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखकर करते हैं या उसको कर सकते हैं। जैसे कि जो पहला है कि इसका महत्व क्या है। तो शैक्षणिक जो लेखन है, शैक्षणिक लेखन कौशल विद्यार्थियों के भीतर एक सुसंगठित एवं तर्कपूर्ण तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करने की एक शैली विकसित करती है। और जब किसी विषय पर मौखिक चर्चा या वाद विवाद होता है तो अक्सर जो है बिखरे हुए, असंगठित एवं अव्यवस्थित विचारों का प्रवाह होता है। पर शैक्षणिक लेखन में विचारों का तार्किक एवं सुसंगठित होना आवश्यक है। विचारों की सारी कड़ियां इस प्रकार सुव्यवस्थित हो कि एक निश्चित परिणाम या निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। तो इसमें जो तार्किक जो आपके तरीके हैं वो होने बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तार्किक होना चाहिए, विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए।
तो जब तक विचार स्पष्ट नहीं होंगे, लॉजिकल नहीं होंगे, तार्किक नहीं होंगे, तब तक उसका महत्व नहीं होगा। तो ये साधारण लेख जो हम लिखते हैं उससे डिफरेंट इसी मायने में है कि इसमें जो कुछ भी बातें हम लिखते हैं वो काफ़ी क्लियर होते हैं, और दूसरी चीज़ है कि वो तार्किक होते हैं, रीजनल होते हैं, मतलब एक तर्क पर आधारित होते हैं। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो उसके पीछे जो है सत्यता होती है, उसके पीछे तथ्य होते हैं, तो जो इसको तार्किक बनाते हैं, इसको प्रमाणिक बनाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा इसका महत्व है कि शैक्षणिक लेखन एक विशिष्ट दिशा में शोध तथा लेखन को आगे बढ़ाता है, और इसे तर्कपूर्ण चिंतन प्रक्रिया का न सिर्फ विकास होता है, साथ ही साथ विद्यार्थी इस योग्य भी बन जाते हैं कि वह अपने शब्द, शोध तथा तर्कपूर्ण चिंतन को उचित और प्रभावशाली तरीके से दूसरे तक पहुंचा सकें। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, इसकी महत्ता है शोध की, शैक्षणिक शोध की। तो शैक्षणिक शोध लेखन जो है या शैक्षणिक लेखन जो है का तीसरा महत्व यह है कि इसमें विद्यार्थियों के भीतर तर्कपूर्ण तथा प्रभावी अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित किया जाता है, चाहे समूह हो या अन्य कोई भी समूह। इस प्रकार का जो अनुशासित लेखन है, व्यक्ति में अपने विचारों को तथ्यपूर्ण, तर्कपूर्ण तथा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करने में सहायक होते हैं। शैक्षणिक लेखन का जो चौथा जो महत्व है वह यह है कि शैक्षणिक लेखन के संदर्भ में जो रेफरेंसेस लिखे जाते हैं, रेफरेंस जो हम देते हैं, संदर्भ जो हम लिखते हैं, उसकी अहम भूमिका होती है। क्योंकि शैक्षणिक लेखन में जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है और या उसके संदर्भ में उल्लेखित करना बहुत ही अनिवार्य होता है शैक्षणिक लेखन में, और संदर्भ का जिक्र करके उस स्रोत को लेखक उचित श्रेय देता है, और जहाँ से उसने सामग्री को प्राप्त की है, साथ ही संदर्भ किसी भी शैक्षणिक लेखन की वैधता को भी बढ़ाती है। जो भी संदर्भ में हम लिखते हैं, हमने कहीं से भी जो स्रोतों को लिया है और उसको हम लोग जब इंडिकेट करते हैं रेफरेंस के रूप में, तो इस तरह से जो व्यक्ति जहाँ से हमने लिया उसको एक तरह से श्रेय या रिस्पेक्ट देते हैं। साथ ही साथ वो हमारी जो रिसर्च है उसको वैधता या प्रामाणिकता प्रदान करती है कि हमने उसको कहाँ से लिखा है, और साथ ही साथ या यूँ कहें कि वैधता प्रदान जो है वो करती है एक तरह से शैक्षणिक लेखन को। और संदर्भ उल्लेख की प्रक्रिया लेखक के द्वारा जो है वो प्रस्तुत की जाती है, और तथ्यों के साक्ष्य के रूप में जो है वो स्वीकार की जाती है। अतः यह लेखक के भीतर उचित संदर्भ में उचित वक्तव्य जो है वो प्रस्तुत करने की एक कला है, और कला को भी उसके अंदर जो है लेखक के विद्यार्थी के अंदर इस कला को भी डेवलप करती है कि वह किस तरह से रेफरेंसेस को लिखे, संदर्भ को लिखे, वह अपने शोध के कार्य में जहाँ जहाँ से उसने जिन स्रोतों का उसने प्रयोग किया है उसको वह सही ढंग से एक लिखने की जो कला है इसको भी वह सीखता है, और यह एक इसकी बहुत ही महत्व होती है जब आगे चलकर जब वह शोध पीएचडी वगैरह जब करता है। तो इस तरह से जो है लेखक जो है लेखन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, और खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए। और शैक्षणिक लेखन उनमें आलोचनात्मक और तार्किक चिंतन शैली जो है, लॉजिकल और एनालिटिकल जो है, इन दोनों को थिंकिंग को डेवलप करने का भी काम करती है कि उसके अंदर किसी विषय को लेकर आलोचनात्मक जो उसका सोच है उसको भी, और साथ साथ लॉजिकल तार्किक जो उसके विचार है या चिंतन शैली है उसको भी डेवलप करने का काम शैक्षणिक लेखन के माध्यम से होता है, और जिसकी एक महत्ता है।
और यह जो है चिंतन शैली लेखक को अपने चारों तरफ की दुनिया की उचित व्याख्या करने एवं अर्थपूर्ण तरीके से इस दुनिया को समझने में सहायता प्रदान करती है। और किसी भी विषय पर शैक्षणिक लेखन या केवल उस विषय पर लेखक के समझ बूझ को विकसित करती है, बल्कि साथ ही साथ उसे तर्कपूर्ण और साक्ष्य आधारित दलीलों के साथ अपने बातों को व्यक्त करने के योग्य भी बनाती है, ताकि वह अपनी बातों को अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सके। और दूसरे विषयों की भांति ही शैक्षणिक लेखन में भी लेखन का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और शुरुआत में हो सकती है कि मुश्किलें आए या मुश्किलें आती हैं, पर हमेशा किसी विषय को पढ़ने के बाद समझकर अपने ही ढंग से सरल एवं स्पष्ट शब्दों में भाषा में लिखने की चेष्टा आदमी को करनी चाहिए। और इससे सभी शब्दों का चयन, भाषा का सरल रूप में प्रयोग और विचारों की स्पष्टता, व्यवस्थित सोच और धीरे धीरे हमारी जो है वो विकसित हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शैक्षणिक लेख एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और एक अलग तरह का लिखा जाने वाला जो है वो विषय है। और इसमें जो है स्पष्टता बहुत ही ज़रूरी है। स्पष्टता के साथ साथ तार्किक जो उसका ढंग है वो भी ज़रूरी है। एक तरह से लिखने का एक स्टाइल या शैली आप कह सकते हैं, जो सिस्टमैटिक वे में लिखी जाती हैं। और उच्च शिक्षा में इसका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शैक्षणिक लेख जो है एक तरह से लिखने समझने जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर उनकी आलोचनात्मक क्षमता, उनके सोच, उनकी तार्किक क्षमता, इन सब को के साथ साथ उनके लिखने की भी जो शैली है उसको सिखाती है उसको, या उसमें उनको माहिर करने की एक टेक्निक है या स्टाइल है, जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो हायर एजुकेशन को लेने के लिए इस चीज़ को, कला को सीखते हैं, ताकि वह आगे की पढ़ाई को अच्छी कर सके। और इस तरह से हमने देखा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो स्टूडेंट्स जो भी कुछ लिखता है, करता है, तो उसका मूल्यांकन करता जो एग्जामिनर होता है, उसके जो गाइड निर्देशक होते हैं, तो उसकी सोच को बहुत इजीली उसकी वो क्या उस विषय के बारे में कितना गहरा सोच रखता है, क्या सोच रखता है, उसको काफ़ी इजीली जो है वो इसको समझ लेते हैं। और इस तरह से इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, जैसे कि योजनाबद्ध तरीके से लिखी जाना, स्ट्रक्चर्ड होना, जो स्तरीकृत होना, और लेखन का में प्रमाण का बहुत महत्व होता है, जो रेफरेंसेस के रूप में हम लिखते हैं, और रेफरेंस लिखने की भी एक पद्धति होती है। इसके बाद जो है इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। तो इस तरह से हम देखें तो जो शैक्षणिक लेख है उसमें स्पष्टता और संक्षिप्तता, ये दोनों जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो आपको जो राइटिंग आपकी स्किल है, लिखने की जो कला है, इसमें आपको स्पष्टता होना चाहिए, और दूसरा चीज़ कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्तता। ये दोनों चीज़ों को कैसे हम करें, इसमें सीखते हैं हम, और अपने विचारों को काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से उसको हम प्रकट करते हैं, ताकि जो हमारे शिक्षक हैं या हमारे एग्जामिनर हैं, उन तक हमारे विचार जो है स्पष्टता पहुंच सके। और इस तरह से अगर हम देखें तो शैक्षणिक लेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, टॉपिक है, और इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और एक तरह से ये हमारे अंदर जो है राइटिंग स्किल को जो है वो एक तरह से डेवलप करती है, ताकि आगे की जो पढ़ाई है उस डिग्री लेने के साथ साथ हम खुद के सोच को
मानसिक जो हमारी सोच है उसको उसमें हम बदलाव ला सके, उसमें हम उतनी गहराई ला सके किसी विषय के समझ को लेकर, ताकि हम उसको अच्छे ढंग से अपने सरल शब्दों में प्रकट कर सके और इस तरह से अपनी आगे की जो हमारी पढ़ाई होती है या डिग्री से संबंधित हो या उस विषय से संबंधित हो तो उसमें इसका लाभ हमें मिलता है। और यह हायर एजुकेशन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शैक्षणिक लेखन के माध्यम से विद्यार्थी के अंतर्गत उनके सोच को डेवलप करने की, उनको किसी विषय को गहराई से समझने की और समझकर उसको लिखने की, लिखकर जो व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसकी कला को उसके अंतर्गत जो है सिखाने का कार्य करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि शैक्षणिक लेख क्या है। इसके बाद हमने बहुत तरह के जो शैक्षणिक लेख होते हैं जिनको हम लोग को अपने सिलेबस के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक्स में भी पढ़ने हैं, जैसे कि लघु शोध प्रबंध, सारांश, शोध प्रबंध, निबंध, प्रोजेक्ट, उसके बाद साथ ही साथ आपका प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग, शोध पत्र, रिसर्च पेपर, यानी अलग अलग तरह के बहुत सारे तरह के जो है शैक्षणिक लेख होते हैं। और ये सभी जो है उच्च शिक्षा में स्टूडेंट्स के विचारों को, समझ को प्रदर्शित करते हैं, उस विषय को लेकर, उसको उसकी समझ को लेकर। और इस तरह से हम देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके चिंतन शैली को लेखक अपने चारों तरफ की दुनिया को अच्छी तरह से समझने में ये शैक्षणिक लेख जो है वो उनको मदद करता है और उसको एक अर्थपूर्ण तरीके से इस दुनिया को समझकर ने में सहायता होती है। और वह किसी भी विषय पर शैक्षणिक लेखन या ना केवल उस विषय पर लेखक की समझबूझ को विकसित करता है, बल्कि इसके साथ साथ उसके अंतर्गत जो साक्ष्य पर आधारित जो लॉजिकल बातें कहता है उसको भी उस योग भी बनाता है कि वह उसको अपनी योग्यता के आधार पर उसको व्यक्त कर सके। तो ये था शैक्षणिक लेख। इसमें हमने देखा शैक्षणिक लेख क्या है या कितने प्रकार का होता है, साथ ही साथ हमने इसके महत्व की चर्चा की। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न को डाल सकते हैं। हम लोग उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।